देखिए, जमीन पर कब्जा करके मकान बना लेना और उसके बाद दाखिल खारिज, इसको लेकर सुप्रीम कोर्ट ने एक ऐतिहासिक फैसला सुनाया, बड़ा फैसला सुनाया है। देखें, जमीन है और जमीन पर कोई भी व्यक्ति कब्जा कर लिया, लेकिन जो व्यक्ति कब्जा किया अब वो टाइटल का दावा कैसे कर सकता है? मालिकाना हक केवल जो है, यानी मालिकाना हक का कोई अगर दावा करता है तो वो उसके पास जमीन का क्या होना चाहिए? केवाला होना चाहिए, या केवाला नहीं है, हो सकता है उसका खतियानी प्रॉपर्टी हो, तो खतियानी जो है उस जमीन का खतियान उसके पास होना चाहिए। ठीक है, तो जमीन का यहाँ पर खतियान हो गया। इसके अलावा अन्य बहुत सारे ऐसे दस्तावेज हैं जिससे मालिकाना हक साबित हो सकता है, मालिकाना हक साबित होगा। बहुत ऐसे डॉक्यूमेंट हैं जो कि एक बड़ा और ऐतिहासिक फैसला है, और वो भी आपके जमीन कब्जे को लेकर, जमीन का दाखिल खारिज को लेकर। तो जमीन का मान लेते हैं ये कोई टुकड़ा है और इस टुकड़ा को एक तो कब्जा भी कर लिया, और कब्जा करने वाला व्यक्ति क्या किया पता है? इस जमीन का दाखिल खारिज भी करा लिया। तो अगर आज वो जमीन का दाखिल खारिज करा चुका है, दाखिल खारिज उसका हो गया है, तो अभी क्या होगा कि अभी सारा डिटेल ऑनलाइन जो है उस व्यक्ति के नाम से दिखाएगा, व्यक्ति के नाम से सारा डिटेल ऑनलाइन जो है वो दर्ज होगा। तो एक तो जमीन पर कब्जा कर लिया, दूसरा जमीन का दाखिल खारिज भी कर लिया। तो ऐसी सिचुएशन में जो है वो व्यक्ति कब्जा करने वाला कभी भी कब्जा के आधार पर मालिकाना हक का दावा नहीं कर सकता, एडवर्स पोजेशन का दावा नहीं कर, खुद वो मालिक होने का दावा कर सकता है, खुद उसके पास प्रॉपर्टी का टाइटल है ये वो दिखा सकता है, उसके पास प्रॉपर्टी का डॉक्यूमेंट है, इसलिए कि वर्तमान में उसके दस्तावेज जो है वो ऑनलाइन दिखा रहे हैं। इसी को लेकर, इसी तरह का विवाद को लेकर सुप्रीम कोर्ट में ये मामला चला जाता है। सुप्रीम कोर्ट ने सभी जो है सिचुएशन को देखते हुए, देखिए पहले तो मामला निचली अदालत में गया ही होगा, अब निचली अदालत के जो फैसले हैं उसको नहीं माना गया, और बाद में धीरे धीरे जो मामला है वो सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया, और सुप्रीम कोर्ट ने इसको लेकर बड़ा और ऐतिहासिक फैसला जो है वो सुनाया है। हम फैसले की बात करेंगे, उससे पहले ये जो यहाँ पर आखिर ये विवाद का मुख्य कारण क्या है इसको जरूर समझ लें। अब ये जो विवाद हुआ है, जिसके बीच में विवाद हुआ है, ये भी हम आपको बता देते हैं। जिसके बीच में विवाद हुआ, एक का नाम है यहाँ पर जितेंद्र जो है, और जो बनाम जो है वो है यहाँ पर मध्य प्रदेश सरकार या राज्य। अब ये जो जजमेंट है, इस जजमेंट का केस नंबर की अगर बात करें सबसे पहले, तो जो केस नंबर है वो है यहाँ पर 13146 ऑफ 2021, ये 2021 का जो है, यानी अगर यहाँ पर बात करें सबसे पहले ये जो मामला है, यानी ये जो जजमेंट है 2021 में ये फैसला आया है, ये आदेश आया है। अब इसमें सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा उसको भी जरूर जान लीजिए, और सुप्रीम कोर्ट ने जो कहा है, क्या अगर वर्तमान स्थिति देखा जाए तो ये सही है। तो देखें, सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश हो जाता है वो नियम और कानून बन गया, निचली अदालत को भी उस बात को फॉलो करना पड़ता है। तो आप जमीन मान लेते हैं आपके पास वर्षों से है, जमीन का कोई कागजात नहीं है, कोई डॉक्यूमेंट नहीं है, ये जमीन आपके पास है, आप इस जमीन पर खेती करते हैं, या ये जमीन आपके पास है, आपने एक बड़ा आलीशान मकान बना लिया आज, लेकिन कागजात के तौर पर आपके पास, आपके घर में कुछ भी नहीं है। अब यहाँ पर देखें, बड़ा सवाल उठता है कि कुछ नहीं है और आपने क्या किया, जमीन का दाखिल खारिज करा लिया। ठीक है, जमीन का दाखिल खारिज करा लिया। तो जमीन का जो दाखिल खारिज है, म्यूटेशन है, वो यहाँ पर कराने की बात जो है वो तो हो गई कि म्यूटेशन और जमीन कब्जे में है और जमीन का दाखिल खारिज हो गया।
अब सुप्रीम कोर्ट का ये जो जजमेंट है, इस जजमेंट की बात करेंगे तो संपत्ति के मालिकाना हक को लेकर एक महत्वपूर्ण फैसला सुनाया। सर्वोच्च न्यायालय ने फिर एक बार जो है दोहराया कि रेवेन्यू रिकॉर्ड में संपत्ति यानी कि दाखिल खारिज म्यूटेशन ऑफ प्रॉपर्टी से ना तो संपत्ति का मालिकाना हक मिल जाता है और ना ही समाप्त होता है। मतलब ये दाखिल खारिज प्रक्रिया जो है ना, इससे ये नहीं कह सकता कोई हम संपत्ति जमीन के मालिक है, ना ये मालिक बन सकता है और ना यहाँ पर इसका जो हक है वो समाप्त होता है। तो इसलिए इस बात को आप समझ लें कि जो है ना समाप्त होता है और ना यहाँ पर मालिकाना हक मिलता है। मालिकाना हक केवल जो है एक सक्षम सिविल कोर्ट की तरफ से जो है वो तय किया जाता है कि आप जो है प्रॉपर्टी के मालिक है या नहीं है। कोई भी व्यक्ति अगर जमीन का सिर्फ म्यूटेशन करा लिया है तो म्यूटेशन के आधार पर कोई भी व्यक्ति जमीन का मालिक होने का दावा नहीं किया जा सकता। इसलिए कि ये एक प्रकार का रेवेन्यू रिकॉर्ड है, यानी सरकार को आप राजस्व दे रहे थे। अब सरकार को आप राजस्व जैसे भी दे रहे थे, आपको देना था, आप दे रहे थे, तो राजस्व का जो रिकॉर्ड है उसमें एक अपना नाम दर्ज करा लेने से कोई भी प्रॉपर्टी का मालिक नहीं कहलाएगा। प्रॉपर्टी का मालिक होने के लिए आपके पास प्रॉपर्टी के वैसे डॉक्यूमेंट होने चाहिए जिसके आधार पर आप जो है प्रॉपर्टी का दावा कर सकते हैं, मालिकाना हक का दावा कर सकते हैं। जैसे कि आपके पास प्रॉपर्टी का जो है वो सेल डीड होना चाहिए। सेल डीड के आधार पर जो है आप कानूनी तौर पर प्रॉपर्टी का दावा कर पाएंगे। अगर आपके पास प्रॉपर्टी का सेल डीड है लेकिन अगर आपने दाखिल खारिज नहीं भी कराया है तो भी प्रॉपर्टी का आप मालिक कहलाएंगे। यानी आप जो आपके जमीन का अगर मान लेते दाखिल खारिज कोई और करा लिया है और आपके पास प्रॉपर्टी का सेल डीड है, कानूनी तौर पर आप प्रॉपर्टी के हकदार हैं। आपकी ये संपत्ति होगी, आपका ये इस पर पूरा पूरा हक होगा। इस हक से आपको कोई भी वंचित नहीं किया जा सकता है। अब इसके अलावा यहाँ पर जो बात करेंगे सबसे पहले कि किसी का अगर जमीन पर कब्जा है, ना तो वो दाखिल खारिज कराया है, ना तो उसके पास कोई कागजात हो। देखिए वो अगर उसके पास कुछ नहीं है तो वहां पर कंडीशन सिचुएशन ही अलग हो जाएगा। लेकिन अगर वो व्यक्ति कागजात बना लिया, अब देखें कोई भी व्यक्ति अगर कागजात बना लेगा, ठीक है, तो कैसे कागजात बनाए वो तो साबित करना पड़ेगा उसको। कोई व्यक्ति अगर दाखिल खारिज करा लिया, दाखिल खारिज कैसे होता है? ये जमीन का टुकड़ा यानी ये इस पर मकान, इस पर आपका फ्लैट, इस पर आपका दुकान, आप सरकार को रेवेन्यू कैसे देते हैं? इसका म्यूटेशन कराते हैं, इसका दाखिल खारिज कराते हैं, अपनी प्लॉट का, अपने जमीन का। तो ये इसके कराने के लिए आपके पास उसका कागजात होता है और कागजात को दिखाते हैं, जैसे जमीन का केवाला हो या कह सकते हैं जमीन का बैनामा हो, जमीन का खतियान हो, है ना, यहाँ खतियान हो, जमीन का वसीयत हो। ये सभी ऐसे दस्तावेज हैं जिसको आप क्या करते हैं, दिखाते हैं और दिखाकर जो है ये दावा करते हैं कि आप प्रॉपर्टी के मालिक हैं, आप संपत्ति के मालिक हैं। यानी ये आपका यहाँ पर करना है। अब बात करेंगे सबसे पहले तो कहीं ना कहीं स्पष्ट तरीके से ये साबित किया जा सकता है। देखिए अगर आप फंस जाएंगे, उलझ जाएंगे तो ये साबित करना आसान है कि आपने धोखा किया है, यानी आपने जो दाखिल खारिज कराया है आपने गलत तरीके से दाखिल खारिज करा लिया, आपने जो म्यूटेशन करा लिया वो गलत तरीके से करा लिया। यानी आपने कोई फर्जी कागजात दिखाया होगा, आपने कोई जाली दस्तावेज आपने दिखाया होगा जिसको दिखाकर आप कानूनी तौर पर दावा कर रहे हैं, प्रॉपर्टी का हक का दावा कर रहे हैं, मालिकाना हक का दावा कर रहे हैं। ठीक है, तो ये यानी कोई ऐसा दस्तावेज है, कोई ऐसा डॉक्यूमेंट है जिसको दिखाकर आपका ये दावा जो है आप ये कर पा रहे हैं। तो इसलिए प्रॉपर्टी पर, जमीन पर कब्जा होने से कोई भी व्यक्ति प्रॉपर्टी का मालिक नहीं होता। फर्जी तरीके से जमीन का दाखिल खारिज करा लेने से कोई भी व्यक्ति प्रॉपर्टी का मालिक नहीं बन सकता। सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट हम बताएं, उस जजमेंट के बारे में आप सर्च करके पूरा डिटेल पढ़ सकते हैं, उस जजमेंट के बारे में जान सकते हैं। अब यहाँ पर देखें बात करेंगे सबसे पहले कि ये जो जजमेंट है, ये जजमेंट यही कहता है कि म्यूटेशन ऑफ प्रॉपर्टी से कोई भी अगर आप दाखिल खारिज नहीं कराए हैं या दाखिल खारिज करा लिए हैं, दाखिल खारिज करा लिए हैं और आपके पास सेल डीड भी है तो आपको भविष्य में कोई दिक्कत नहीं होगा। अगर आपके सेल डीड का दाखिल खारिज नहीं हुआ है तो भी आप प्रॉपर्टी के मालिक हैं, आपको दाखिल खारिज फिर करा लेना चाहिए ताकि आपके साथ किसी प्रकार का धोखा नहीं हो, आप किसी विवाद में नहीं फंसे। लेकिन कानूनी तौर पर आप प्रॉपर्टी के हकदार कहलाएंगे, कानूनी तौर पर आप प्रॉपर्टी के मालिक कहलाएंगे और इससे आपको कोई भी वंचित नहीं किया जा सकता।
आशा करते हैं वीडियो अच्छा लगा होगा। देखें वीडियो अच्छा लगा, वीडियो को लाइक जरूर कर दें। देखें अगर आपके मन में कोई सवाल चल रहा होगा कि आखिर ये कैसे होगा, इस तरह का कार्य अगर करेंगे तो क्या होगा, कितना खर्च लगेगा, है ना, कितना समय लगेगा, कौन सा सही प्रक्रिया है, इसके लिए कमेंट कर सकते हैं। मेरा प्रयास रहेगा कमेंट के माध्यम से हम आपके सवाल का जो है जवाब दे सके, आपको बता सके आपको क्या करना है, कैसे करना है और किस प्रकार से इसको फॉलो करना है। आशा करते हैं वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो को लाइक जरूर करें। चैनल को पहली बार देख रहे हैं सब्सक्राइब करके जो बेल आइकन है उसको जरूर दबा लें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।